अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में सारी आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि बेल में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, बेल किस तरह ली जाती है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जब सारा आपको मैं बता चुका हूँ थोड़ा डिटेल लेक्चर, तो इसके बाद हम दो बेल पटिशन जो है ना वो फाइल करेंगे। एक बेल बिफोर अरेस्ट होगी और एक बेल आफ्टर अरेस्ट की पटिशन जो है ना हम फाइल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि बेल क्या होती है, ये कब ली जाती है, कौन कौन से ऑफेंसेस की टाइप्स क्या क्या हैं। तो मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ कि बेल जो है ना, बेल के बदले में हमेशा बेल ही ली जाएगी। जैसे कि एक जगह से अगर बेल रिजेक्ट हो गई है तो उसके बदले में फिर कोई अपील या रिवीजन फ़ाइल नहीं की जाएगी, बल्कि बेल ही फ़ाइल की जाएगी। मतलब सेशन कोर्ट से अगर हो गई है तो फिर हाई कोर्ट में भी बेल अपील की जाएगी, बेल की एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी। अपील और रिवीजन नहीं फ़ाइल की जाएगी, ठीक है, बेल ही फ़ाइल की जाएगी। तो इसका सेकंड स्टेप है कि जब एफ़आईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि इसके सबसे पहले एफ़आईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑफेंस लगाएंगे तो उसको ही फिर हम आगे लेके चलते हैं कि क्योंकि एफ़आईआर में कोई ऑफेंस नॉमिनेट किया जाता है तो उसको देख के फिर आगे जो है ना हम केस तैयार करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं पिटीशन वगैरह। तो इसका थर्ड जो है ना वो पॉइंट ये है कि इसमें ये तो नॉमिनेट हो रहा है या सस्पेक्टेड टू नॉमिनेटेड भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये हमने इसमें देखनी होती हैं। और उसके बाद एफ़आईआर जो होती है ना ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि मतलब नॉमिनेट हो सकता है, नॉमिनेट हो गया है या हो सकता है कि नॉमिनेट किया जा सकता है एफ़आईआर में। जैसे जो होता है ना चंद नामालूम अफराद, तो उनमें जो है ना ये नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इसमें हम ना बेल तब फाइल कर सकते हैं हम, या तो हमारा जो है हमारे नाम आ चुका है इसमें एफ़आईआर में, या फिर हम नॉमिनेट हो सकते हैं। हमारा सस्पेक्ट है कि हम चंद नामालूम अननोन पर्सन में जो है ना हमारा नाम भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है एफ़आईआर जो है ना ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो है ना ये रजिस्टर की जाती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि जिसमें जो है अरेस्ट विदाउट वारंट होता है, जिसमें पुलिस जो है ना कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट के बगैर जब अरेस्ट कर सकती है ना पुलिस, तो उसको जो है ना हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। इसमें मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, डॉरी, डेथ वगैरह ये सारे जो है ना ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस जो है ना विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। इसमें कैन अरेस्ट ओनली विद ए वारंट, तो उसमें वारंट के साथ जो है ना उसको अरेस्ट करना पड़ता है पुलिस को। तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के जो है ना ये टाइप्स हो गई हैं। तो पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट ये हमने देख लिया इसको। अच्छा, उसके बाद है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ़आईआर एंड बिफोर 498 होता है बेल बिफोर अरेस्ट। अब इसमें 3 सेक्शन जो है ना आपको ये सबसे पहले लाजमी ज़हन में रखने होंगे। 496 सेक्शन CRPC जो है ये डील करता है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, मैटर ऑफ राइट, जिसमें हक बनता है किसी का, जिसमें लेस दैन 3 ईयर्स अगर कोई सज़ा है तो वो जो है उसमें जो है ना वो सेक्शन 496 जो है ना वो इससे डील करेगा। और 497 होता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और 498 बेल बिफोर अरेस्ट के बारे में। ये 3 आपने ना लाजमी सेक्शन याद रखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन एफ़आईआर हो गई है तो बिफोर अरेस्ट 498 बाय सेशन कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड द बेल बिफोर अरेस्ट विल बी ग्रांटेड ओनली व्हेन वी सरेंडर। अब बेल बिफोर अरेस्ट तभी ग्रांट की जाएगी कि जब जो बंदा है जिसको बेल चाहिए तो वो सरेंडर करे, कोर्ट में आए और कहे जी मैं आता हूँ और मैं आगे जो है ना कोई भी, वो आगे हम चढ़ के पढ़ते हैं कि किन किन सूरतों में बेल बिफोर अरेस्ट दी जाएगी। तो वो उसके लिए लाजमी है कि उसको जो है ना बेल बिफोर अरेस्ट जो है ना वो, इसमें ये भी होता है, इसमें प्रोटेक्टिव बेल भी होता है। आगे ये पढ़ते हैं कि प्रोटेक्टिव होता है, एक प्रिवेंटिव बेल होता है। जब जब मिसाल के तौर पे आप किसी और शहर में हैं, आप इस्लामाबाद में हैं और केस हो गया लाहौर में, तो आप वहाँ से जो है ना प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव बेल लेके आएंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आके आपको अरेस्ट ना किया जा सके लाहौर में। तो इसलिए हम जो है ना दूसरे शहर से प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव बेल लेके आते हैं। लेकिन ये फिर आर्जी तौर पे होती है, हमें फिर बेल बिफोर अरेस्ट लेनी पड़ती है कोर्ट से जाके। ये सिर्फ आर्जी तौर पे होती है प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव बेल, ताकि जो है ना हमें कोई गिरफ़्तार ना कर सके और फिर हम बाद में कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे हम जो है ना बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो ये प्रोसीजर हो गया। अब आफ्टर द अरेस्ट द कोर्ट विल सी इफ़ योर ऑफेंस इज़ बेलेबल और नॉन बेलेबल। अब जब अरेस्ट हो गया तो उसके बाद कोर्ट देखेगी जी आपका बेलेबल ऑफेंसेस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस बन रहा है, ठीक है। उसके लिए आगे फिर हम ये टेबल देखते हैं। अब बेलेबल में जो है ना, इन FIR ऑफेंसेस अगर बेलेबल है तो उसमें ये होता है कि 496 जो है ना वो बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस में जो है ना वो डील करता है। अब इसमें ये है कि बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, ये जो है ना मैटर ऑफ राइट है एक पर्सन का, एवरी पर्सन का, कि उसको जो है ना बेल एंड बेलेबल ऑफेंसेस में उसको राइट है कि वो बेल दी जाए उसको। ये आसिफ सईद खोसा की जजमेंट है अभी, वो भी है, उसमें ये उन्होंने डिस्कस किया था कि जो है ना उन्होंने जजमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि जो है ना बेल और बेलेबल ऑफेंसेस हो और उसको बेल ना दी जाए। तो ये नहीं हो सकता कि ऑफेंसेस बेलेबल हो और उसको बेल ना दी जाए। तो ये लाजमी आप जहन में रखें, जो बेलेबल ऑफेंसेस है ना उनमें बेल लाजमी दी जाती है। अब बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? जो लेस दैन 3 साल से कम होंगे, लेस दैन 10 नहीं आएगा इसमें लेस दैन 3 ईयर्स होंगे। जो होते हैं ना 10 ईयर से कम, वो फिर आता है उसमें नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आता है। जो लेस दैन 10 ईयर्स, लेस दैन 3 ईयर्स जो होते हैं ना, ये आता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आता है, ठीक है। अब ये इसके बाद हम ये बेलेबल ऑफेंसेस पढ़ेंगे लेस दैन 3 ईयर बेलेबल ऑफेंसेस में, और नॉन बेलेबल आगे हम पढ़ते हैं सारे, उसमें नॉन बेलेबल कौन से होते हैं। और जो 3 साल से कम जो भी होगी ना केस होगा, सज़ा होगी, जिसमें केस नॉमिनेट किया गया है, जो भी सेक्शन लगाया गया उसकी सज़ा 3 साल से कम है FIR में, तो वो बेलेबल ऑफेंसेस में आएगा। तो उसकी सज़ा जो है ना वो उसको फ़ौरन बेल मिल जाएगी, उसको बेल दे दी जाती है, कोर्ट दे देती है उसको बेल। तो अगर इफ़ द ऑफेंस इन FIR बेल देन द कोर्ट विल ग्रांट ऑन बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड पे जो है ना उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है। अगर बेल बॉन्ड नहीं दे सकता फिर उसको श्योरिटी दी जाती है कि कोई जामिन ले आओ, कोई बंदा ले आओ जो तुम्हें श्योरिटी दे दे। तो इन दोनों में से जो है ना लेस दैन 3 ईयर्स वाले में उसको बेल ग्रांट कर देती है, या तो बेल बॉन्ड ले या फिर श्योरिटी ले आए। बेल बॉन्ड ज़मानती मचल के होते हैं। उसके बाद है जी पुलिस एंड मजिस्ट्रेट कैन आल्सो अरेस्ट ऑन बेल, कैन रिलीज़ ऑन बेल, सॉरी। पुलिस जो और मजिस्ट्रेट जो है वो भी जो है रिलीज़ कर सकते हैं बेल पे। पुलिस के पास भी अथॉरिटी है कि वो जो है वो बेल पे 169 के ज़रिए CRPC के ज़रिए जो है ना वो बेल दे सकती है। अच्छा, उसके बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू प्रेजेंट द अक्यूज्ड विद इन 24 आवर टू मजिस्ट्रेट। अब जब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज़ को पेश करे, मुल्ज़िम को पेश करे, ठीक है। उसके बाद अगर पुलिस चाहती है कि जो है इसको हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो 15 दिन के रिमांड की इस्तदा करेगी कोर्ट से कि हमें ना अभी हमने मोर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इसलिए हमें 15 दिन का और जो है ना इसका जुडिशल इसका जो है ना रिमांड दिया जाए, फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। जब जुडिशल रिमांड होता है तो फिर वो जेल में चला जाता है। अब ये पुलिस जो है ना वो मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड मांगेगी इसका, कि हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए इसका, ताकि हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अगर कोर्ट देखेगी कि जो है ये मैटर जो है बहुत ही छोटा सा माइनर सा है तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, तो कोर्ट जो है ना फिर वो उसको रिलीज़ भी कर सकती है, बेल दे सकती है। अगर कोर्ट समझती है कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और तो फिर कोर्ट जो है ना उसको 15 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दे देगी। और अगर देखें कोर्ट थिंक्स दैट द कोर्ट इज़ हैंडेड ओवर टू पुलिस, अगर कोर्ट देखती है तो फिर उसको पुलिस के हवाले कर देगी। इफ़ द ऑफेंस इज़ माइनर लेस दैन 3 years द जज विल राइट डाउन रिमांड पेपर फॉर श्योरिटी एंड बॉन्ड। अगर 3 साल से कम है तो वो श्योरिटी जो होता है और बेल बॉन्ड पे जो है ना रिमांड पेपर पे वो लिख देगी कि जो है ना इसका 3 साल से कम है तो वो उसको रिलीज़ कर सकती है। तो बेल विल गिवन आफ्टर द जुडिशल के बाद भी इसको बेल दी जा सकती है। तो अब जो है अच्छा, उसके बाद है जी एंड इन बेल कोर्ट डायरेक्ट SHO टू अरेस्ट द पर्सन और रिलीज़ द पर्सन। अच्छा, ये रोबकार इज़ ए ऑर्डर होता है कोर्ट का जिसमें SHO को जो है डायरेक्ट किया जाता है कि वो इसको रिलीज़ करे या अरेस्ट करे इसको पर्सन को।
तो रोककार केस जब जारी हो जाता है तो फिर वो SHO जो है ना वो फिर पाबंद हो जाता है कोर्ट के उनके ऑर्डर की वजह से, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से या तो उसको रिलीज़ कर दे या फिर उसको अरेस्ट कर ले। ठीक है, तो ये सारे जो है ना ये बेलेबल ऑफेंसेस में आ गया। 3 साल से कम जितने भी हैं वो आप देख लें अभी 3 साल में। अब इसमें एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये एक शेड्यूल 2 है CRPC का, तो इसमें सारा ही बताया मैं कौन कौन से बेलेबल ऑफेंसेस हैं, कौन कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, क्योंकि हमें तो इतना याद नहीं रहता। अब जब भी देखना है ना कौन से कंपाउंडेबल हैं, कौन से बेलेबल हैं, कौन से जो है ना नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो ये सारा कुछ जो है ना ये आपको सेक्शन 2 से मिल जाएगा। और इसका जो है शेड्यूल 2 से जो है ना वो आपको CRPC से वो सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके सारे कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में सेक्शन है, दूसरे कॉलम में ऑफेंसेस है, तीसरे कॉलम में वेदर द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट और नॉट, फिर जो है ना 4th कॉलम में जो है समन और इशूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस है, 5th कॉलम में दिया बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, 6th में कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, 7th में पनिशमेंट अंडर PPC और बाय विच कोर्ट ट्रायबल है, 8th में जो है ना ये दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा जो है ना ये बेलेबल था। अब हम डिस्कस करते हैं जी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जिसमें बेल नहीं हो सकती। 497 डील करता है व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जब जो है ना बेल जब ली जाती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, वो 497 है। और 497(2) जो है ना वो कहता है जी फिट फॉर फर्दर इंक्वायरी, यानी कि कोर्ट को बताया जाता है कि ये भी फर्दर इंक्वायरी होनी है, इसमें पता नहीं ये सस्पेक्ट है या नहीं है, किसने जुर्म किया है या नहीं है, इसमें भी फर्दर इंक्वायरी होनी है। तो इसमें भी है ना वो फर्दर इंक्वायरी का बन जाता है 497(2) जो है। 497 जो है ना कैंसिलेशन ऑफ बेल है। कैंसिलेशन ऑफ बेल तब होती है कि जब जो है ना कि डर हो कि ये बाहर जाके कोई ना टेम्पर करेगा रिकॉर्ड को, या फिर जो है एविडेंस को टेम्पर करेगा, या फिर जो है ना बेल को जो है ना वो मिसयूज़ करेगा, लोगों को मारेगा, इस तरह को जो कुछ भी हो ना, तो वो 497(5) जो है ना वो कैंसिलेशन ऑफ बेल से डील करती है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने वाला है कि जब आपकी बेल जो है ना रिजेक्ट हो जाती है, अब दोबारा जब आप बेल लगाएंगे ना तो वो फ्रेश ग्राउंड पे लगेगी, वो दोबारा वो उस ग्राउंड पे नहीं लगेगी। मतलब एक दफ़ा कह दिया ना पहले ग्राउंड पे जब आपने बेल लगाई है उसमें आपने कह दिया जी कि डिले इन FIR है, ठीक है, तो अब जब अगली दफ़ा आप लगाएंगे ना तो फिर डिले FIR आप नहीं लगाएंगे ग्राउंड, उसमें फिर कोई नया ग्राउंड होगा। अब नए ग्राउंड के ज़रिए जो है ना वो फिर बेल को जो है ना हमने लगाना पड़ेगा। या सेशन कोर्ट से अगर हो गई है बेल रिजेक्ट हो गई है और हमने कहा जी डिले इन FIR था, तो फिर अगली दफ़ा जो लगाएंगे ना तो कोई और ग्राउंड हमें लगाना पड़ेगा, वो फ्रेश ग्राउंड होना चाहिए, वो पुराना ग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात है कि इंपॉर्टेंट है। यासिर सईद खोसा ने इस पर जजमेंट है उनकी कि उन्होंने कहा था जब भी लगाएं तो एक नए जो है ना वो ग्राउंड पे लगाए जाए बेल जब आफ्टर रिजेक्शन। ठीक है, अब ये है कि ये एक्विटल नहीं होता, ये आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि जो बेल होती है ना ये एक्विटल नहीं होता। बेल होता है कि कस्टडी को पर्सन फ्रॉम जेल टू जामिन। एक जामिन होता है जो कहता है जी मैं इसकी बेल करवाता हूँ। आपने सुना होगा ना, असलन कहते हैं यार तू आजा मेरी बेल करवा दे, या किसी हमने बंदे की बेल करानी है तो किसी को ले जाते हैं साथ कि यार ये जामिन है। और वो जामिन जो है ना फिर वो पकड़ा जाता है बाद में, अगर वो बंदा कहीं भाग जाए या कुछ हो जाए तो फिर जामिन को उसकी शामत आ जाती है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्विटल, इट इज़ द कस्टडी ऑफ पर्सन फ्रॉम जेल टू जामिन। अच्छा, जब सारा कुछ डिसीजन हो जाएगा, केस फाइनल हो जाएगा, उसके बाद जो है ना फिर वो एक्विट होगा या फिर वो कन्विक्ट होगा। ठीक है, डिसीजन के बाद होता है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है था जी नॉन बेलेबल में 2 टाइप्स हैं, एक प्रोहिबिटरी है और एक नॉन प्रोहिबिटरी है। अब प्रोहिबिटरी जो है ना वो होती है जिसमें जो है ना प्रोहिबिशन लगा दी जाती है कि जो है आपने बेल नहीं देनी है। इसमें ये जो भी लॉ है, ये जो भी ये इसमें इस अंडर दिस सेक्शन आ रहा है तो इसमें आपने बेल नहीं देनी है, ये प्रोहिबिट कर देता है ना, लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप इसमें नहीं दे सकते। वो कौन सी प्रोहिबिटरी क्लास में कौन कौन से आते हैं जिसमें 10 साल और 10 साल से ज़्यादा सज़ाएँ हैं, तो वो सारे प्रोहिबिटरी क्लास में आ जाएंगे। उम्र कैद 10 साल से और जो है मर्डर है, इस तरह के सारे जो है ना ये प्रोहिबिटरी क्लास में आ जाती हैं। तो उसके बाद इसमें एक्सेप्शन दी हुई है। एक्सेप्शन ये है कि एक इनसेन पर्सन है, पागल है, सिक बीमार है, इनफर्म जो बूढ़ा ज़ईफ़ है, जुवेनाइल बच्चा है, औरत है, इन सारों को जो है ना कोर्ट में क्या इसमें मे का लफ्ज़ यूज़ है कि ये नहीं कि शैल है कि इनको देनी है आपने, इसमें है कि मे इनको दी जा सकती है, इनको बेल दी जा सकती है। नॉन प्रोहिबिटरी क्लास जो प्रोहिबिटरी क्लास में जो फॉल कर रहे हैं तो उनको भी
ये एक्सेप्शन है, इसमें इनको दी जा सकती है बेल, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर बेल नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये प्रोहिबिशन लगा दी है ना लॉ ने। तो उसके बाद है कि जी लेस दैन 10 ईयर्स, तो ये फिर नॉन प्रोहिबिटरी क्लास बन जाती है। अगर 3 से 10 साल से कम सज़ा है ना, तो वो फिर नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में जो है ना वो फॉल करेगी। अब ये इसमें हम ग्राउंड ले सकते हैं थोड़ा कि जो है ना जो क्या कहते हैं, ट्रायल जो है ना वो थोड़ा डिले का शिकार है। तो इसके मैं कब से बैठा हुआ हूँ, एक सज़ा जैसे कि एक बंदे को 2 साल का जुर्म है, अब उसको 10 साल के लिए तो नहीं ना हम अंदर बिठा सकते कि जब तक केस का फ़ैसला नहीं होगा तो हम अंदर बिठाई रखेंगे। तो वो फिर अगर डिले भी हो गया, उसको किसी वजह से कोई उसका वकील नहीं आ रहा या कोई और वजह हो गई है, डिले हो रहा है उसका, तो वो डिले ग्राउंड लगाया जा सकता है कि ना मैं इसका डिले हो रहा है, लिहाजा मुझे जो है ना बेल दे दी जाए। अगला एक पॉइंट है कि इफ़ पनिशमेंट इज़ लेस दैन डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो मेल 1 साल से जेल में और वुमेन जो है ना वो 6 महीने से जेल में है, तो फिर वो ये ग्राउंड ले सकती है। तो अगर पनिशमेंट जो है ना उसकी जो है ना जो डेथ सेंटेंस और है, तो अगर 2 साल से अंदर है और औरत 1 साल से अंदर है, तो फिर भी वो ये ग्राउंड ले सकती है या ले सकता है। लेकिन इसमें अगर 3 जो है ना डेफिशिएंसीज़ हैं फिर, कि अगर वो बंदा जो है पहले कन्विक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा किसी मसले में, कोई केस बना था उसका, पहले वो कन्विक्ट हो गया था वो, और या तो फिर अब जो है वो टेररिज्म में जो है वो फॉल कर रहा है, ये टेररिज्म में उसका केस है, या फिर बहुत ही हार्डन क्रिमिनल है, तो उसमें भी उसको बेल इन मैटर में भी नहीं दी जाएगी। ये जो है ना फिर वो ये ग्राउंड नहीं ले सकता ये कि जो डिले इन ट्रायल है। फिर अगर ये इन 3 चीज़ में इनमें फॉल कर रहा है तो फिर ये ग्राउंड वो नहीं ले सकेगा। यानी कि वो टेररिज्म में है या हार्डन क्रिमिनल वो होते हैं कि जैसे एक क्रिमिनल है, उसने एक बंदे को 1 गोली मार के कत्ल कर दिया है। अब हार्डन क्रिमिनल वो होगा जिसने कि पूरी 50 गोलियां एक बंदे को मार के ना उसको मारा है, तो ये हार्डन क्रिमिनल होता है। सफाक क्रिमिनल जिसको कहते हैं ना, सफाक, तो उसमें जो है ना इस ग्राउंड पे जो है ना वो नहीं दी जाएगी बेल। ठीक है, और ये अपने पॉइंट नाम लिखना कि ऑलवेज मेंशन जो है ना रीज़न्स मेंशन करनी है बेल में कि हमने क्यों बेल चाहिए। तो अब एक्सेप्शन इन नॉन प्रोहिबिटरी क्लास, इफ इज अब्सकेंडर, अगर वो जो है नॉन प्रोहिबिटरी में जो है ना वो एक्सेप्शन उसकी ये दे दी गई, अगर वो भाग जाएगा, रिपीट कर देगा, मिसयूज़ कर देगा बेल को और टेम्पर करेगा एविडेंस को, तो फिर जो है ना नॉन प्रोहिबिटरी में जो है ना वो नेम बेलेबल नहीं दी जाएगी, उसको बेल नहीं दी जाएगी। और कोर्ट जो है ना वो कैंसिल भी कर सकती है बेल को। और उसके बाद ये फर्दर इंक्वायरी का हमने पढ़ लिया है। अब ये देखना है कि हमने जो है ना कहाँ पे फ़ाइल करनी है। मजिस्ट्रेट में भी फ़ाइल हो सकता है, स्पेशल और सेशन कोर्ट, ये जो है ना उसके फॉर्म है जहाँ पे हमने जो है ना ये फ़ाइल करनी होती है बेल। अच्छा, उसके बाद ये सारा जो आपको मैंने बता दिया ये बेल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी बेलेबल कौन से होते हैं और नॉन बेलेबल कौन से होते हैं, कॉग्निजेबल कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं। अब हम एक जो है ना ड्राफ्ट पटिशन जो है ना बेल पटिशन जो है ना वो फ़ाइल करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो है ना वो और आइडिया हो जाए। अब ये पहले है बेल बिफोर अरेस्ट। अब पहले बेल बिफोर अरेस्ट का जो है ना वो फ़ाइल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन 498 CRPC जो है ना वो बेल बिफोर अरेस्ट के बारे में जो है ना वो डिस्कस करता है। अब इसमें सबसे पहले वही पहले बताया था आपको, नाम, कास्ट, रेजिडेंट, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ पटिशनर का वर्सेस द स्टेट आएगा। उसके बाद सन ऑफ जो नाम और रिस्पोंडेंट का नाम आएगा। उसके बाद FIR का नंबर आएगा, ऑफेंस जो जिस ऑफेंस लगाया हुआ जो अंडर सेक्शन है वो आएगा, डेट आएगा, पुलिस स्टेशन आएगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। लाहौर है तो लाहौर आ जाएगा। उसके बाद इसका सब्जेक्ट आ जाएगा बेल पिटिशन अंडर सेक्शन 498 CRPC फॉर ग्रांट ऑफ बेल बिफोर अरेस्ट टू द पिटिशनर। अब इसमें हमने ये लिखना है, रिस्पेक्टफुली फैक्ट्स लिखने हैं हमने, दैट द थ्रू द इंस्टेंट बेल पिटिशन द पिटिशनर सीक्स बेल बिफोर अरेस्ट इन केस रजिस्टर नंबर, वो सारा हमने लिख देना है, डेट लिख देनी है और सेक्शन कौन सा 406 जो है ना वो लिख देना है। फैक्ट्स दैट्स द गिविंग राइज टू द फाइलिंग द बेल पिटिशन इन द हैंड टू द ऑफर मेंशन्ड FIR वाज रजिस्टर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2, ये उसका नाम आ जाएगा जो भी नाम अब लिखेंगे हम। Wherein it has been alleged that the petitioner was entrusted with some amount of the
complainant to be misappropriated the same, hence the FIR was registered against the copy of FIR। ये सारा कुछ जो है ना उसने दिया हुआ है। उसके बाद लिखना है, ये सारा हमने फैक्ट्स लिख रहे हैं अभी कि जो है ना इसमें दिया हुआ ये पिटीशन एलिगेशन क्या क्या लगाए हैं, उसमें जो भी बताया कि हमने केस जो सेक्शन है उसके मुताबिक कौन कौन से एलिगेशन लगाए गए हैं, तो वो सारे हम इसमें लिखेंगे। तो फिर उसके बाद लिखना है जी दैट द पिटिशनर अप्लाइड द बेल बिफोर अरेस्ट। इसमें सेशन जज को अप्लाई किया, हाउएवर सेम वाज डिसमिस्ड। तो ये ऑर्डर नंबर था वो डिसमिस हो गई, पास बाय द लर्न एडिशनल सेशन जज। तो उन्होंने किया था कॉपीज़ ऑफ बेल पटिशन, तो बेल पटिशन के वो एनेक्स कर दी गई हैं 20 साल। उसके बाद लिखा है दैट द FIR एंड आउटकम ऑफ कॉक एंड बुश स्टोरी एंड लोकल पुलिस। तो ये जो है ना लोकल पुलिस के अरेस्ट किया था उन्होंने, और इसका कमीशन ऑफ ऑफेंस से इसका कुछ लेना देना नहीं है पटिशनर का, इसने किया ही नहीं काम, इसने लेना देना इसका है ही नहीं। फिर उसके बाद लिखना है दैट द पटिशनर हैज़ बीन इन्वॉल्व फाल्सली, और उसको झूठे तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया गया इन दैट इंस्टेंट केस, देयरफॉर द पटिशनर हम्बली सीज इंटेलिजेंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। वो चाहते हैं कि ऑनर का वो मुदाखलत करे और इसमें जो है ना इसको प्री अरेस्ट बेल जो दी जाए। अब उसमें हमने ग्राउंड्स लिखने हैं। सबसे पहले जो है ना हमने ग्राउंड लगाना है कि जो है ना ये फॉल्स है, FIR ही फॉल्स है। सबसे पहले आपने ग्राउंड ये लगाना था कि ये FIR झूठी है और इसमें हम फंसाया गया, इसमें कोई ट्रुथ नहीं है। पर उसमें बाद में आपने लिखना है दैट द पटिशनर इज़ टोटली इनोसेंट और लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। ये भी आपने लिखना है कि बहुत ही मासूम है और इसमें जो है ना कानून को ताबे करने वाला जो है ना ये पटिशनर है। तो उसके बाद लिखना है दैट द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन बेस्ड ऑन मेलाफाइडी। मेलाफाइडी होता है जी, एक होता है बोनाफाइडे अच्छी नीति से, और मेलाफाइडी बदनीति से जो है ना ये प्रोसिक्यूशन ने केस फाइल किया हुआ है। तो इसमें बताना है रियल कल्प्रिट्स जो है ना वो और हैं अफेक्टेड कंप्रोमाइज पटिशनर इज़ रिस्पॉन्सिबल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। पटिशनर जो है ना इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का, जो है इसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का जो है ना ये केस है जो कि हमने ऊपर फैक्ट बताना था। फैक्ट बताते हैं, जो भी केस होगा उसके यहाँ पे आपने केस के साथ साथ उसका फैक्ट बताना है। अब इसमें यह कि कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी नहीं की इसने पटिशनर ने, तो ये सारे जो है ना फिर इसमें हमने ग्राउंड लिखने हैं कि जो है ना हैज़ बीन रजिस्टर्ड कमीशन ऑफ एलेज्ड दैट देयर इज़ एन अगला ग्राउंड है दैट देयर इज़ एन अनएक्सप्लेन्ड डिले बिटवीन द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR एंड कमीशन ऑफ। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि बेल जो है ना ये जब डिले इन FIR होता है फिर हमें इसमें ना बेल हमारे लिए लेनी ईजी हो जाती है जब FIR जो है ना वो डिले जो है ना वो रजिस्टर की गई हो। उससे अगला ग्राउंड जो है ना दैट इफ़ द पटिशनर इज़ रिलीज्ड ऑन बेल, तो जो है ना वो टेम्पर नहीं करेगा विटनेस को। अगर रिलीज़ कर दिया जाएगा तो विटनेस को टेम्पर नहीं करेगा। तो देयर इज़ नो एब्सकॉन्शन ऑफ पटिशनर इफ ही इज रिलीज ऑन बेल इफ देयर अफरमेंशन्ड सर्कमस्टेंस द इंस्टेंट केस अपीयर बी वन ऑफ द फर्दर इंक्वायरी। जैसे हमने ऊपर बताया था कि फर्दर इंक्वायरी का केस है, तो ये भी आप बीच में ग्राउंड बना सकते हैं। एक डिले इन FIR है, फर्दर इंक्वायरी है, ये 3-4 ग्राउंड्स है ना, ये तो आपने हर लिखने ही लिखने होते हैं, ये आप समझ लें कि ना आपने बीच में शामिल करने हैं। दैट द पटिशनर इज़ लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वही बताया था मैंने ऊपर आपको। दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बिलीविंग दैट द पटिशनर हैज़ नॉट कमिटेड, और इस काफ़ी सारे ग्राउंड हमें पता चल गए हैं कि पटिशनर यही काम नहीं किया, तो लिहाजा इसको बेल दे दी जाए। दैट द पटिशनर इज़ रेडी टू प्रोवाइड श्योरिटी बॉन्ड, और श्योरिटी बॉन्ड देने में राज़ी है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस लैंड कोर्ट इफ़ द प्री अरेस्ट बेल इज़ ग्रांटेड टू द पटिशनर। अगर पटिशनर को जो है ना प्री अरेस्ट बेल दे दी जाती है तो फिर वो ज़मानती में चल के जो है ना बेल बॉन्ड जो है ना वो देने को तैयार है। तो उसके बाद ये जो है ना कहते हैं पटिशनर हम्बली सीज टू रेज एडिशनल ग्राउंड फॉर दिस आर्गूमेंट। तो ये मतलब ये है कि आप ये सारे ग्राउंड्स जो है ना ये आपने देने हैं। तो इसके बाद ये ग्राउंड्स देंगे, पूरे फैक्ट्स बताएंगे, फिर ये ग्राउंड्स लिखेंगे, तो फिर आप जो है ना वो बेल्स ले सकते हैं कोर्ट से। अब ये था प्री अरेस्ट बेल। अब एक हम देखते हैं जी पोस्ट अरेस्ट बेल। अब इसमें ये है ऊपर वाला सारा कुछ वैसे ही आएगा जैसे आपको बता दिया, पटिशनर और रिस्पोंडेंट की डिटेल आ जाएगी, ये सारा FIR नंबर, ऑफेंस नंबर, ये सारा कुछ ऐसे आएगा। जो भी मतलब जो भी सेक्शन होगा उसके मुताबिक जो है ना यहाँ पे ऑफेंस का जो सेक्शन लगेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, FIR का नंबर यहाँ पे आएगा। जो भी होगा हर एक का नज़रिया मतलब चेंज होता है ये, फिर डेट आ जाएगी, फिर पुलिस स्टेशन नंबर आएगी, डिस्ट्रिक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आ गया दैट थ्रू द इंस्टेंट बेल पटिशन द पटिशनर सीक्स बेल आफ्टर अरेस्ट इन केस रजिस्टर्ड। ये केस रजिस्टर्ड हो गया, इस डेट पर रजिस्टर्ड हुआ है। अंडर द सेक्शन, जो सेक्शन जो है ना वो एंड द कंट्रोल ऑफ
नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट CNSA एट पुलिस स्टेशन सिटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर। अब ये एक बंदे से जो है ना वो चरस बरामद की है पुलिस ने। वो फेक रिकवरी भी डाल देती है पुलिस अक्सर, तो ये उसमें भी कह सकते हैं, ये भी एक पॉइंट बना सकते हैं कि दिस इज़ द फेक रिकवरी बाय पुलिस, ये भी लिख सकते हैं। अब अगले पॉइंट लिखते हैं जी हम, दैट द FIR was registered on the application of the complainant respondent number 2, wherein it has been alleged that upon raid charas weighing of 1140 grams was recovered from the petitioner. Copy of FIR along with the better copy is approached here for kind of pursuit of the honorable court annexure A। साथ अटैच कर दी गई है कि 1140 ग्राम पटिशनर से जो है ना वो चरस बरामद की है पुलिस ने। अब अगला पॉइंट आता है दैट द पटिशनर अप्लाइड फॉर द पोस्ट अरेस्ट बेस्ड लर्न कोर्स, तो उन्होंने डिसमिस कर दी, तो कॉपीज ऑफ बेल जो है ना वो ये कर दिया हमने, साथ अटैच कर दिया। दैट द FIR इज़ एन आउटकम, फिर वही सारे हमने पॉइंट बनाने हैं। दैट द पटिशनर इज इन्वॉल्व फॉल्सली इन्वॉल्व किया गया इसको, ठीक है। ये जो है ना अब इसमें पहले 2 पॉइंट्स बनाने हमने बताने होते हैं कि ये सबसे पहला पॉइंट जो हमें बताना है ना उसमें ये बताना है कि कौन सा सेक्शन लगा है और इसमें जो है ना कौन सी डेट को FIR नंबर सारा कुछ हमने वो लिखना होता है। अब दूसरा पॉइंट बताते हैं जिसमें हमें बताना है कि क्या केस डाला है इसने पुलिस ने, तो सारा कुछ हमने वो बताया है। जैसे ऊपर भी हमने यही बताया था, अभी सारा फैक्ट बताना है हमने। पहला सारा जो है वो FIR और सारा सेक्शन वगैरह वो डेट वगैरह सारा वो आएगा, दूसरे में सारा फैक्ट आ जाएगा, तीसरे में ये आ जाएगा जी हमने पहले भी अप्लाई की थी तो वो रिजेक्ट हो गई है, उसके बाद जो है इसको फॉल्सली जो है ना वो इन्वॉल्व किया गया है। अब इसमें भी ग्राउंड्स हमने वही बनाने हैं, दैट इज फॉल्स एंड फिक्शियस हैविंग नो ट्रूथ, इनोसेंट है और मेलेफाइड है। तो इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। एलेज्ड रिकवरी है, ये देखें ना एलेज्ड रिकवरी है, मतलब फेक रिकवरी डाली गई है पुलिस ने। दे दो नो प्राइवेट विटनेस हैव बीन एसोसिएटेड विद द एलेज्ड रिकवरी, दिस इज़ द फेक रिकवरी। दैट द पटिशनर इज़ बिहाइंड फॉर बार फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड फॉर अ टाइम ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ से जो है ना वो पीछे वो इसके सलाखों के पीछे है। दैट द पटिशनर इज रिक्वायर्ड नो पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन एज नो क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका पटिशनर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है इसका। तो फिर ये सारी चीज़ें वही हमने बीच में लिखनी है, तो ये आपने मेंशन कर देनी होती हैं सारी, कि उसके बाद लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, और ये श्योरिटी बॉन्ड देने को तैयार है। फिर उसमें बाद में हमने कहना थी ऑफर मेंशन सर्कमस्टेंसेस इज हम्बली प्रेड दैट द पिटिशनर में काइंडली बी ग्रांटेड द पोस्ट अरेस्ट बेल, तो उसको पोस्ट अरेस्ट बेल जो है ना वो ग्रांट की जाए। तो ये सारे जो है ना ये हमने एक बेल आफ्टर अरेस्ट, एक बेल बिफोर अरेस्ट जो है ना वो हमने बेल पिटिशन फाइल की है। तो ये सारा जो है ना ये बेल का जो है ये लेक्चर था। इसमें हमने सबसे पहले देखा बेल कोग्निजेबल कौन से होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, नॉन कोग्निजेबल कौन से होते हैं। फिर उसमें बेलेबल नॉन बेलेबल देखा। बेलेबल जो है ना वो 3 साल से कम जितने भी सारे वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और 10 साल से ऊपर जो है ना वो प्रोहिबिटरी क्लास में आ जाते हैं, वो उसमें प्रोहिबिशन लग जाती है। और 10 साल से नीचे जो है ना नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आ जाती हैं वो सारे, तो वो नॉन प्रोहिबिटरी जो है ना होते हैं ऑफेंसेस होते हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो उसके बाद हमने ये प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल देखी। मैं इसकी जो है जैसे मेरे सब लेक्चर्स में डॉक्यूमेंट फ़ाइल है अटैच कर देता हूँ मैं, तो इसमें भी मैं फ़ाइल अटैच कर दूँगा साथ इसकी डॉक्यूमेंट फ़ाइल, तो आप इजीली जो है ना उसको डाउनलोड करके अपने रिस्पोंडेंट और जो है पिटिशनर्स के नाम चेंज करके इसको फ़ाइल कर सकते हैं कोर्ट में, फैक्ट्स चेंज कर लें। बाकी जो भी है यहाँ पे ये आपको बस चेंज करना पड़ेगा, पिटिशनर का ये चेंज कर लें, रिस्पोंडेंट का सारा डिटेल होगी, ये सारी डिटेल चेंज होगी, ये 2 पैराग्राफ चेंज होंगे। तो बाकी सारे आप लिखना चाहें तो वही लिख सकते हैं, नीचे आप अपना एडवोकेट का नाम लिख सकते हैं जो भी आप जिसने भी फ़ाइल करना है। तो ये सारा जो है ना आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।